हेस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिया पैटल को रेस्क्यू कर चुकी थी और इन दोनों ने सोच लिया था कि ये बाकी फ्रेंड्स को छुड़ाने के लिए वापस से पेरेग्रीन आइलैंड पे जाएंगे। एलेक्स पकड़ी गई थी और इसी के साथ में मिच का भी बहुत बड़ा राज खुल गया था कि मिच अभी भी जिंदा है और उसकी बॉडी में जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मिच एक कमरे के अंदर पहुँचती है जहाँ पे उसके सामने एम्बर खड़ी थी। मिच का कहना था कि तुम बस मेरा एक सपना हो, तुम असल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती हो, तुम्हें मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। लेकिन एम्बर कहती है कि वो तो अब मैं आ चुकी हूँ और मैं कोई सपना नहीं हूँ बल्कि हकीकत हूँ। ये सब कुछ मिच का एक सपना था जिसके कारण वो डर के उठ जाती है। जिसके बाद सीन एक कोर्ट पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे हैरी और पैटल पहले से ही खड़े थे और मिया का वेट कर रहे थे। मिया काफी सारा सामान लेके और पैसे लेके पहुँच चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि इन्हें पेरेग्रीन आइलैंड में काफी दिन लग सकते हैं, तो इन्हें खाना और बाकी चीजों की भी जरूरत हो सकती है। मिया हैरी से पूछती है कि आखिर तुमने किसे बनाया पेरेग्रीन आइलैंड पे जाने के लिए। तो हैरी का कहना था कि बस मैंने इंटरनेट पे चीजें चेक करी और वहाँ पे मुझे एक सेलर मिल गया था। लेकिन मिया डरी हुई थी कि हम ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन अब जो भी है इन्हें किसी न किसी पे तो बिलीव करना ही पड़ेगा। आगे जाने के बाद इन्हें अपना सेलर मिल जाता है, लेकिन पैटल अभी भी डरी हुई थी कि कहीं उसके साथ में पहले जैसी चीजें वापस न हो जाए। मिया पूछती है कि क्या तुम्हें पहले का सब कुछ याद है। तो पैटल कहती है कि हाँ, मुझे पहले की झलकियाँ याद है, सब कुछ याद नहीं है, लेकिन वो थोड़ी बहुत याद ही मेरे लिए काफी है। लेकिन पैटल इन चीजों से डर नहीं सकती है क्योंकि उसे वहाँ जाके एलेक्स और बाकी सारे बच्चों को भी छुड़ाना था। मिया के पास में कॉल आता है अपने घर से, लेकिन हैरी उसके फोन को उठा के पानी में फेंक देता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कोई मिया और बाकी लोगों पे नजर रख रहा हो। जिसके बाद सीन डेव पे शिफ्ट हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेव को पकड़ लिया गया था। डेव अभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आखिर मुझे किसने यहाँ पे बंद करके रखा है और बाकी सारे बच्चे कहाँ पर है। उसी समय उसे एयर डक्ट के वहाँ से कुछ आवाज आने लगती है, तो डेव वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि मेरा नाम डेव है, तुम कौन हो और आखिर हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए। जिसके बाद में दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं मिच हूँ और तुम तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो डेव कहता है कि मिच तुम जिंदा हो? नहीं, मैं तुम्हें जानता तो हूँ लेकिन बहुत कम यादें बची है। डेव जैसे ही मिच से बात करने लगता है तो मिच की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और मिच की जो आईज पर्पल कलर की थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। उसे बात करके अच्छा लग रहा था डेव से। डेव कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है तुम इस समय ठीक हो और हम दोनों एक साथ में जिंदा है। दूसरी तरफ मिया, हैरी और पैटल यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी इन्हें सेलर बताता है कि आप लोग नहीं है, आपके साथ में कोई एक जना और है। तो मिया कहती है कि नहीं, हम तो यहाँ पे बस तीनों ही है और हम तीनों को पेरेग्रीन आइलैंड पे जाना है। लेकिन सेलर बताता है कि एक लड़का और है और उसे भी सेम उसी जगह पे जाना है, इसी कारण मैंने बुकिंग कर ली थी। इस समय यहाँ पे एक लड़का और आ जाता है। हैरी ने मिया को कहा था कि अगर सेलर पूछता है कि हम लोग कौन है तो तुम्हें बस यही बताना है कि पेरेग्रीन आइलैंड पे होने वाले केमिकल रिएक्शन को चेक करने के लिए हम उस जगह पे जा रहे हैं। ये लड़का भी असल के अंदर इस बोट पे इसलिए चढ़ा था क्योंकि उसे भी पेरेग्रीन आइलैंड के बारे में कुछ चीजें जाननी थी, क्योंकि न्यूज के अंदर यही आया था कि उस आइलैंड पे कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। जिसके बाद सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे ही शिफ्ट हो जाता है, वो भी उसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे बाकी सारे बच्चे थे। अब एलेक्स भी पकड़ी गई थी, इसी के साथ में लूका भी नहीं भाग पाया था। यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स को पता चल गया था कि ये बच्चे भागने वाले हैं, इसी के कारण इनके हाथ पे अब ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए जाते हैं। हम यहाँ पे डॉक्टर को देखते हैं जिसने अपनी कोऑर्डिनेटर को बुलाया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर को लगा था कि डॉक्टर उसे जरूर डांटेगी कल की हरकत के लिए कि बच्चे यहाँ से भाग निकले, लेकिन डॉक्टर को इन बातों से मतलब नहीं था, बल्कि वो तो कोई दूसरी चीज दिखाना चाहती थी। अब तक यहाँ पे मिया और बाकी बच्चे पेरेग्रीन आइलैंड पे पहुंच चुके थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन फाइनली ये लोग पेरेग्रीन आइलैंड पे आ ही गए। अब ये लड़का कहता है कि चलो बताओ अब हमें कहाँ पे जाना है। तो मिया कहती है कि एक मिनट, हम लोग हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसर्च करने आए हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ पे वैसे भी अकेला आया था, तो चलो फिर मिलते हैं 2 दिन बाद में। जब ये लड़का यहाँ से आगे चला जाता है तो पैटल मिया को कहती है कि तुम्हें इस लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ में कितना कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है कि एम्बर को उन लोगों ने नहीं पकड़ा हो और एम्बर इसी जंगल के अंदर घूम रही हो और वो इस लड़के को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हें शायद इसे सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन मिया पैटल की कोई बात पे ध्यान नहीं देती है और उस लड़के को वहाँ से भेज के पैटल और हैरी के साथ में आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी नर्स को बताती है कि हम इतने दिन से मिच के ऊपर जो नजर रख रहे थे उसके बॉडी में हमेशा से जंगल में मिलने वाला केमिकल अभी तक भी था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन एकदम से ये ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया, उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल के जैसा बिहेव करने लगी। तो नर्स पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या आपने उसके डोज में कुछ फेरबदल किया था। तो डॉक्टर बताती है कि मैंने मिच को कोई डोज नहीं दिया था, बल्कि मैंने उसका रूम चेंज किया था और उसके रूम के पास में डेव को रखा था। जैसे जैसे वो बात करने लगी, इंसानों के आसपास रहने लगी, तो उसकी बॉडी के अंदर केमिकल का काउंट काफी हद तक कम हो गया था। मिया, हैरी और पैटल उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे लूका रहा करता था, लेकिन इस समय तो अब लूका यहाँ था नहीं। लेकिन उसी समय यहाँ पे उन्हें डेव का जैकेट दिखाई देता है, इसका मतलब साफ था कि इस जगह पे डेव जरूर रहा होगा। मिया उसी समय डेव की जैकेट को पहन लेती है और उसके पॉकेट में से उसे मैप मिलता है। मिया का कहना था कि डेव जरूर यहाँ पे उसी लैब को ढूंढ रहा होगा, कई सारे उसने टिक मार्क्स कर रखे हैं, हमें भी शायद इसी मैप को फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण हम लोग भी लैब तक पहुँच जाएंगे। इसी समय लड़का यहाँ पे इन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों की बातें सुनी है, आखिर तुम लोग भी यहाँ पे कुछ न कुछ तो एक्सप्लोर करने आए हो, तो अब मुझसे झूठ मत बोलो। मिया उसे कहती है कि देखो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, एक लड़की है जो कि
कि अपना रूप बदल सकती है और उसके पास में माइंड कंट्रोल की पावर है। तो ये सामने वाला लड़का हंसने लग जाता है क्योंकि उसे किसी भी बात पे बिलीव नहीं होता। तो मिया वापस एक कहानी बनाती है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ था जिसके कारण जो भी इस पेरेग्रीन आइलैंड पे था उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। हम उन्हीं लोगों को चेक करने के लिए जा रहे हैं। तभी लड़का बोलता है कि ये हुई ना बात, अब तुमने जाके सच कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जंगल के अंदर चेकिंग करूंगा क्योंकि मुझे पेड़ पौधों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। हैरी और पेटल दोनों को लग रहा था कि इस लड़के को साथ रखना अच्छा रहेगा। अब ये दो की टीम बना लेते हैं। हैरी और ये लड़का एक साथ में थे जबकि मिया और पेटल एक साथ में थे। इन्हें पता था कि अगर इस बार भी ये लोग अलग अलग हुए तो हो सकता है कि वापस कोई भी ना मिले। जाने से पहले पेटल हैरी को गले लगा लेती है और मिया कहती है कि बाय तो कोई भी नहीं कहेगा क्योंकि हम लोग वापस जरूर मिलेंगे। सीन लैब में शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे बच्चे अपने अपने काम कर रहे थे। एलेक्स तो हमेशा भड़की हुई थी और उसी समय डॉक्टर आके बोलती है कि आज बारी है एक नए मेंबर की यहाँ पे आने की। तुम लोग भी काफी टाइम से अकेले हो तो चलो फिर आज एक नए मेंबर की एंट्री करते हैं। उसी समय यहाँ पे मिच आती है जिसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं। मिया और पेटल मिलके अपने कैंप को ढूंढने लगते हैं। कैंप इन लोगों के सामने ही था लेकिन वो पूरी तरीके से उजड़ चुका था, बल्कि यहाँ पे इतने ज्यादा पेड़ पौधे उग गए थे कि पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि ये कैंप वही था जहाँ पे कुछ हफ्तों पहले ही थे। इन्हें लगता है कि शायद हमें उन चीजों को ढूंढना चाहिए जो यहाँ पे कुछ बच गई होगी। दूसरी तरफ हैरी और वो लड़का एक साथ में थे और ये लड़का हैरी को पूछता है कि भाई तुम इतने ज्यादा डरे हुए हो फिर भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बता रहे हो, तुम्हें अगर कुछ पता है तो मुझे बता दो। हैरी कहता है कि देखो तुम मुझसे ज्यादा बातें मत पूछो, तुम अगर इस लफड़े के अंदर ना ही घुसो तो अच्छा होगा। हमें बस मैप को फॉलो करना है क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ पे चिल्लाने वाले पेड़ भी है। और उसी समय किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि जैना थी और भागती हुई आती है और हैरी के गले लग जाती है। दूसरी तरफ लैब के अंदर सारे बच्चे एक साथ बैठे थे और उनके सामने मिच बैठी थी। मिच कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में तुम में से कोई नहीं जानता, तुम लोग तो मुझे भूल गए हो लेकिन मैं याद दिलाती हूँ, मैं उसी समर कैंप के अंदर तुम लोगों के साथ थी, तुम में से कोई मुझसे बात तक भी नहीं करता था। खैर एम्बर ने तुम्हें मेरे बारे में याद जरूर दिला दिया होगा। मिच ये बातें कह के यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक लेती है और कहती है कि मिच हमें पता है कि तुम जिंदा थी और तुम हम तक पहुँचने की बहुत कोशिश भी कर रही थी, कई बार तुमने हमारी मदद भी करी और हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे। अब जो हो गया है सो हो गया है, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एम्बर ने सबके साथ में बुरा किया है। तब मिच कहती है कि हाँ उसने मेरे साथ में भी बहुत सारी चीजें बुरी करी है, उसने मेरे माइंड को भी कंट्रोल किया था। केली मिच को कहती है कि हमें पता चला कि कैसे एम्बर ने तुम्हें पोसेस कर रखा था। अब मिच यहाँ पे आके बैठ जाती है और बातें करने लगती है। वो बताती है कि एम्बर एक ऐसी लड़की है जो कि किसी की भी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करती है। तो केली कहती है कि नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि वो सब लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती है। तो मिच कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको भी जो चाहिए एम्बर उस चीज को पूरा करने में उसकी मदद करती है। केली जैक को पूछती है कि फिर आखिर उसने तुम पे कैसे कंट्रोल किया। जैक इस बात को समझाना चाहता था कि वो बस केली के पास जाना चाहता था, यही कारण था कि उसने एम्बर की मदद की। ये चीज सुन के तो केली बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि मैंने एम्बर से लड़ने की बहुत कोशिशें करी और तुमने इतने आसानी से सरेंडर कर दिया था, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और केली वहाँ से उठ के चली जाती है। या दूसरी तरफ हैरी मिया को कॉल करता है और कहता है कि वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, हम लोगों को जैना मिल गई है लेकिन हमें डाउट है कि कहीं ये एम्बर तो नहीं है। तो मिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो एम्बर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मिया फोन काट देती है क्योंकि असल में एम्बर तो उसके सामने खड़ी थी। अब जो कुछ भी है मिया को उसका सामना तो करना ही था। वो एम्बर के पास जाती है और हाय हेलो करती है और बाकी बच्चों के बारे में पूछती है। तो एम्बर उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एम्बर मैं तो तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एम्बर कहती है कि तुम्हें भी वहीं जाना है जहाँ पे मुझे जाना है, मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगी जहाँ पे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। लेकिन मिया कहती है कि मैं खुद की मदद कर सकती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम मिच को देखते हैं जिसे कोई लड़का उसी लैब के अंदर देख रहा था। यहाँ से मिया और पेटल बहुत दूर जाना चाहते थे, उतना दूर जितना कि एम्बर उन्हें न ढूंढ पाए। इन्हें पेड़ पे लटकी हुई एक रस्सी मिल जाती है तो मिया और पेटल उस पे चढ़ के दूसरी तरफ जाना चाहते थे लेकिन एम्बर वहाँ पे भी पहुँच जाती है और मिया को कहने लगती है कि सुनो मिया, अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता तो मैं तुम्हें कब का नुकसान पहुँचा सकती थी, मेरे पास में भी कोई भी पावर नहीं है, नहीं तो मैं अब तक तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर लेती, और अगर नुकसान पहुँचाना है तो मैं इस रस्सी को अभी भी खोल सकती हूँ और तुम यहाँ से गिर के मर सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अब पहले जैसे नहीं रही हूँ, ना तो मेरे पास में पावर है और ना ही अब मिच का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल है। तब जाके मिया एम्बर की बात सुनने लगती है। वो कहती है कि बस मुझे उस लैब तक पहुँचा दो और फिर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो मिया कहती है कि उस लैब तक तुम खुद क्यों नहीं जा सकती। तो एम्बर कहती है कि वहाँ मैं नहीं जा सकती, असल के अंदर वहाँ मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ी है, मैं वहाँ से बस उस चीज को लूंगी और फिर चली जाऊंगी। मिया को लगता है कि अब अगर इन्हें लैब तक पहुँचना है तो उन्हें एम्बर की मदद करनी पड़ेगी। पेटल इन चीजों से डरी हुई थी लेकिन आखिर ये कर भी क्या सकते थे। एम्बर जब लकड़ियाँ लेने के लिए जाती है तो मिया और पेटल एक साथ में बैठे थे जो कि डेव के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर डेव इन्हें पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा। मिया कहती है कि मेरे दिमाग से इतनी ज्यादा मेमोरीज हट चुकी है कि मैं डेव को शायद पहचान भी ना पाऊँ, और जब वो एम्बर के कंट्रोल में था तब तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें कही थी कि वो मुझे प्यार तक भी नहीं करता, तो आखिर वो मुझे मिलके क्या कहेगा। तब मिया पेटल के बारे में भी कहती है लेकिन एलेक्स तुम्हारा वेट कर रही होगी, वो हमेशा से तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। पेटल कहती है कि मुझे आज भी नहीं पता कि आखिर मैं उससे मिलके क्या कहूंगी। सेम टाइम पे हम मिच को देखते हैं जो कि इस समय स्विमिंग कर रही थी और उसी समय उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने लगते
लगते हैं ये वापस से उसी जगह पे पहुंच जाती है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखे थे। असल के अंदर ये मिच का दिमाग है और उसके अंदर काफी सारी चीजें चल रही है। यहाँ पे एम्बर आके कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, जैसा मैं करना चाहूंगी तुम्हारे साथ में बस वैसा ही होगा। मिच उसे मना करती है कि देखो तुम मुझ पे कंट्रोल मत करो, अब से तुम्हारी लाइफ अलग और मेरी लाइफ अलग हो गई है। लेकिन एम्बर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वही होगा जैसा कि मैं चाहती हूँ। मिच बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। इसी के कारण जंगल में खड़े एक पेड़ के ऊपर आग लग जाती है। तो मिया और पैटल एम्बर को कहती है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो। तो एम्बर कहती है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये सब कुछ मिच कर रही है, उसके ऊपर अब खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। सेम टाइम पे हम मिच को पूल के अंदर देखते हैं जिसके आसपास कई सारे पेड़ के पत्ते गिर गए थे और उसके सामने कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी जो कि पेरेग्रीन आइलैंड की कोई लोकल ड्राइंग थी जिसके कई सारे हिस्से टूटे फूटे थे। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।